प्यारे मित्रों, डीएलएड इकाई 1 के नोट्स के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिसे हम मॉडल सेट के रूप में कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ए, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। ख, अन्य व्यक्तियों के अनुभवों के जांच के आधार पर। ग, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। और घ, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर घ हो जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। क, मानव अनुभव। ख, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज। ग, व्यावसायिक संगठन। और घ, शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार इसका उत्तर मानव अनुभव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। क, शिक्षक को। ख, प्रशासक को। ग, पाठ्य पुस्तक लेखक को। घ, समाज को। तो इस प्रकार इसका उत्तर घ, समाज को होगा। आगे, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। क, शिक्षक के द्वारा। ख, समान व्यक्ति के द्वारा। क, विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो इस प्रकार इसका उत्तर घ हो जाएगा, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले क्रियाओं के द्वारा। वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं। क, महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय या नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। तो इस प्रकार इसका उत्तर घ हो जाएगा, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, नेक्स्ट मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना या निरक्षरता उन्मूलन। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा निरक्षरता उन्मूलन। एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्रियां एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव या विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन है कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है, छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है, जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में से स्पष्ट नहीं हो पाते उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, या अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता होती है, वे छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं, इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और चौथा है इनके अंतर्गत फिल्म एवं दूरदर्शन के अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्रियों का भी समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। एक, छात्रों की रुचियों से सामंजस्य सातत्य अनुक्रम में। दूसरा, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर।
या पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है, ऑप्शन है सोशल साइंसेज का पर्यायवाची एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है, या सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है। अगला सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। ऑप्शन है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए। अगला शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दे, या शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दे। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। ऑप्शन है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, समाज समुदाय संबंध, या शिक्षक छात्र संबंध। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्र संबंध। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, शब्द संरचना, इतिहास। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ना। एक प्राथमिक स्कूल में प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण का कार्य पढ़ना होना चाहिए। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन है समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, पृथक छात्रों का समूह की ओर आकर्षित करना। तो इस प्रकार समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं समूह प्रशंसा प्राप्त करना होता है। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है। ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, स्थानीय प्रतिवर्त, यादृच्छिकृत क्रियाएं, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। अर्थात बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है वह संपूर्ण शरीर से क्रियाएं होती है। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है, ऑप्शन है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद पद है? ऑप्शन है बालक को विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, बालकों में पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की दक्षताओं का विकास करना, बालकों को उनके अधिकार के प्रति सतर्क करना, बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। इस प्रकार इसका उत्तर है बालकों को उनके अधिकार के प्रति सतर्क करना। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना,
कौशल आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। तो इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो जाएगा कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। इसका उत्तर होगा कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। इसका उत्तर अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में होगा।